दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारी एक नई कहानी में। सच्ची मोहब्बत। वाजिद जल्दी जल्दी ऑफिस से आया और अपना मोबाइल ऑन किया। उस पर हीना के वॉइस मैसेज देख उसका दिल ज़ोरों से धड़का। जवाब उसे भी पता था। उसने हिम्मत करके वॉइस मैसेज ऑन किया। वाजिद, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मेरे अब्बू इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा, अगर मैं ये शादी करती हूँ तो उनको मरा हुआ समझो। बिना माँ के बच्ची को पालना कितना मुश्किल है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरे अब्बू ने मुझे दुनिया की सारी खुशी दी, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे लिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। अपनी खुशी के लिए उनका दिल कैसे तोड़ूं? उनको दुखी करके मैं आबाद नहीं हो सकती। मैं अपने अब्बू के दुखों का कारण बन इससे अच्छा मैं मर जाऊं। मेरी मोहब्बत सच्ची है, इस पर कभी शक मत करना। एक बेटी और महबूबा के बीच मैंने बेटी को जितना दिया मैं बेवफा नहीं भूल जाऊं। मुझे तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे कॉल मत करना, वरना मैं समझूंगी तुमने हमसे मोहब्बत ही नहीं की। वाजिद का दिल ज़ोरों से धड़का। ऐसा लगा जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो हीना के बिना नहीं रह सकता और उसके दिल की धड़कन है। कोई धड़कन के बिना कैसे रह सकता है? उसका सर दर्द से फटने लगा। उसने फ्रूट से चाकू निकाला और अपने हाथों के नस पर डाला। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद उसके अम्मी अब्बू का क्या होगा? छोटी बहन की पढ़ाई और शादी भी तो करनी है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने जीना होगा एक जिंदा लाश की तरह जिससे धड़कन नहीं होगी। हीना और वाजिद बचपन के दोस्त थे। स्कूल से इनकी दोस्ती कॉलेज तक चली। दोस्ती का प्यार में बदला पता ही नहीं चला। अब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल रहना मुश्किल था। हीना, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। अब तो हमारा कॉलेज भी ख़त्म हो गया है, हम कैसे मिलेंगे? हीना ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं हम शादी कर लें? तुमने सही कहा हीना, मैं आज ही अम्मी को कहूँगा तुम्हारे घर जाकर मांग ले तुम्हारा हाथ। मेरे लिए क्या तुम्हारे अब्बू तैयार होंगे? हमारी बिरादरी अलग है। वाजिद, तुम टेंशन मत लो, एक अच्छा जॉब ढूंढो, उसके बाद भेज देना अपनी अम्मी को मेरा हाथ मांगने। मेरे अब्बा मुझसे बहुत प्यार करते, वो कभी मना नहीं करेंगे। हीना बेटा, बात एक माँ पूछती है, हम अपने माँ बाप दोनों हैं। क्या आपने अपने लड़के की फ़ोटो देखी? नहीं अब्बू, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी जो वो अच्छा लगे। हीना, अब्बू हयात अहमद जाने माने कारोबारी थे। हीना की अम्मी पैदाइशी के वक्त इंतकाल कर गई थी। तब से उन्होंने हीना की परवरिश अकेले ही और दूसरी शादी नहीं की। हीना की शादी तय हो गई। धीरे धीरे हल्दी और मेहंदी के सारे रस्म हो गए। हीना बेजान रहती, ना हंसती ना कुछ कहती। बेटा, यह जेवर कैसा है तुम्हारी अम्मी का? अब्बू बहुत खूबसूरत है। उसकी आंखों से आंसू आ गए। आज उसे अपनी अम्मी की कमी महसूस हो रही थी जिसने उसे जाहिर नहीं होने दिया। आज हीना की बारात थी, सब शोर शराबा था। उस निकाह टाइम आ गया। काजी साहब हीना के कमरे में दाखिल हुए जहां हीना सर झुका के सिमटी हुई बैठी थी। हीना, हयात, क्या आपको वाजिद बिन मुर्तजा से निकाह कबूल है? उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सर ऊपर करके अपने अब्बू को देखा। उसे देख मुस्कुराने लगे। हीना को ऐसा लगा उसके जिस्म से सारा खून निकल गया हो। कहीं वहम तो नहीं? उसने अब्बू की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अब्बू ने सर हिलाने का इशारा किया तो उसने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। अब्बा को देख मुस्कुराने लगे। हीना को ऐसा लगा कि उसके जिस्म से सारा खून निकल गया हो। कहीं ये वहम तो नहीं? उसने अब्बू की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आए। उसने अब्बू ने सर हिलाने का इशारा किया तो उसने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। सब तरफ मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। अब्बू, वाजिद और हीना एक कमरे में ही थे। रुक सख्ती का वक्त था। अब्बू के गले लगते हुए उसने धीरे से कहा, अब्बू, आपने हयात साहब बोले, मैंने तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दी पर तुमसे तुम्हारी असली खुशी और ज़िंदगी मांग रहा था। आज हीना और वाजिद ने शादीशुदा पहली रात की नमाज एक साथ अदा की। मोहब्बत सच्ची हो तो कुदरत भी मिला देता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तो धन्यवाद।